Good afternoon, dear student. This is for class 6 subject history, and we are going through the second chapter. Till now we have studied about how early people keep on moving, and we also came to know about the terms perennial and non-perennial. And today we will discuss about stone tools and how it was made by the early people. So basically they made stone tools using two methods, that was a stone on a stone and second प्रेशर फ्लेकिंग मेथड. तो जनरली वो लोग दो मेथड यूज करते थे पत्थरों से टूल्स बनाने में. एक फर्स्ट है स्टोन ऑन स्टोन और सेकेंड है प्रेशर फ्लेकिंग मेथड से. हेयर द पीपुल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड वाज हेल्ड इन वन है. और जिस पत्थर से टूल बनाया जाता था उसे हम लोग पेवल या कोर बोलते थे. उन लोग पेवल या कोर बोलते हैं. जिस पत्थर से टूल बनाया जाता था उसको एक हाथ में पकड़ा जाता है और अनदर स्टोन विच वाज यूज्ड एज हैमर वाज हेल्ड इन अदर है. और दूसरा पत्थर जो कि हैमर के रूप में प्रयोग किया जाता था वह दूसरे हाथ में पकड़ा जाता था. द सेकेंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन. और इसको जब तक हैमर किया जाता था जब तक कि उनके ज़रूरत के अनुसार शेप नहीं प्राप्त किया जाता था, ये तब तक स्ट्राइक करते रहते थे. तो हम लोग इसमें कह सकते हैं जिस पत्थर से टूल्स बनाया जाता है उसे तो उस पत्थर को कोर कहा जाता है, और दूसरे पत्थर से उस पहले पत्थर को क्या किया जाता था, मारा जाता था. उस पर मतलब स्ट्राइक किया जाता था. तो उस पहले पत्थर जो कोर है उससे चिप्स निकलता था या फ्लेक्स कह सकते हैं, और मारते मारते उन पत्थरों को पैना कर देते थे. और पैना मतलब साफ करते थे. और जब उनका ज़रूरत के अनुसार शेप अपटर्न कर लिया जाता था तब उन लोग स्ट्राइक करना छोड़ देते थे. अब है प्रेशर फ्लेकिंग मेथड. नाम से ही पता चल रहा है इसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता होगा टूल्स बनाने में. प्रेशर हेयर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन ए फिल्म सरफेस. यहाँ पे कोर जिससे वैसा पत्थर जिससे टूल बनाया जाता था उसको कोई फिल्म सरफेस हार्ड सरफेस पे रखा जाता था. द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर. और हैमर स्टोन को यूज किया जाता है किसी एक पीस ऑफ बोन या स्टोन जो कि कोर पे प्लेस्ड किया जाता था, रखा जाता था. टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स. और इस प्रकार अंततः उनका जो डिजायर शेप्ड था जिससे वो क्या कर सकते थे, हैंड कर सकते थे. तो इसमें जनरली क्या होता था, ये बेसिकली ये वही छेनी हथौड़ी का प्रोसेस था. अगर आप छेनी हथौड़ा से काम करने का प्रोसेस देखे होंगे कि किस प्रकार से मूर्ति बनाने में लोग या कारपेंटर लोग छेनी और हथौड़ा का यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? शेप देने में, उनका डिजायर के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार.
तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर फ्लेकिंग जो मेथड है ये जस्ट इसका प्रोसेस सेम ही है जैसे एक छेने हथौड़ा का यूज किया जाता है टू गिव अ डिजायर्ड शेप, इच्छा के अनुसार। अब है फाइंडिंग अबाउट फायर। आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि फायर के बिना आप रह सकते हैं। आपका घर में अगर एक दिन भी फायर नहीं रहा, आई मीन गैस नहीं रहा, तुम्हारे पास ईंधन भी नहीं है टू मेक फायर, जस्ट इमेजिन, क्या आप तो उस दिन भूखा ही रहेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस आप हम लोग समझ सकते हैं। एंड lakhs of years ago people were not aware of fire। उन लोग को फायर के बाद आग के बारे में उन लोग को जानकारी नहीं था। और traces of ash found in Kurnool caves, fire used as source of light to cook food and to scare wild animal। केवल उन लोग खाना पकाने के लिए ही नहीं यूज करते थे, और उन लोग जंगली जानवरों को डराने के लिए भी फायर को यूज करते थे। तो इट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी, आई मीन डिस्कवरी ऑफ फायर वाज अ ग्रेट डिस्कवरी फॉर द अर्ली पीपल, बिकॉज not only they used to cook food but also they used fire to scare the wild animals. So that's all for today, dear student.